कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, आपका आज स्वागत है हमारे एक और वीडियो में, कैलेंडर पार्ट 3। कल तक हमने क्या देखा था कि हम ईयर्स का एक तरीके से निकाल सकते थे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आज से 11 साल बाद क्या होगा या आफ्टर 12 ईयर्स क्या होगा, तो आप इस चीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। आज हम देखते हैं इसके आगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 1600 साल बाद आज से क्या होगा या 1700 साल बाद आप आज से क्या होगा, तो इस चीज को आप कैसे करोगे। तो आज हम ये करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज याद रखना कि जैसे रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो 100 ईयर्स का रिमाइंडर होता है 5, 200 ईयर का रिमाइंडर होता है 3, 300 ईयर्स का रिमाइंडर होता है आपका 1 एंड 400 ईयर्स का आपका रिमाइंडर होता है 0। और यही आपसे क्वेश्चन भी कल मैंने पूछा था कि अगर आज ये डे है तो आज से 400 साल बाद कौन सा डे होगा। तो उसका आंसर होगा कि जो डे आज है वही आज से 400 साल बाद होगा। समझ में आया। अब देखते हैं कैसे। इसे आप याद रखना, इसको अब हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 100 साल का। अब 100 साल वाले में हम कैसे कह सकते हो सर आपके 5 रिमाइंडर आता है, तो ये हम देखते हैं। देखो आपका 100 साल में आपको पता है कि रिमाइंडर कितना होगा, 100 का 100 होगा कि नहीं होगा। एक साल का कितना रिमाइंडर बताया था मैंने, 1, यानी 1 ईयर का रिमाइंडर 1 है, तो 100 ईयर का रिमाइंडर कितना होगा आपका 100। तो यहां 100 आया। अब प्लस इसमें कुछ लीप ईयर्स भी तो होंगे, तो अब आप लोग कहोगे कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था कि जितनी जो आपकी नंबर दिया हुआ रहता है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो जितने एग्जैक्ट टाइम आपका 4 से डिवाइड होता है वही उसके लीप ईयर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 20 या 21 की बात करते हैं, तो 4 से आपने डिवाइड किया, 4 5 या 20, ये रिमाइंडर 1 आया, इसे हम काउंट नहीं करते। आपके लीप ईयर कितने होते हैं 5। तो अब आप यहां कहोगे सर कि इसके तो रिमाइंडर होंगे आपके 25 आपके लीप ईयर होंगे, पर आपका ये गलत है। यहां 25 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यार 96 तक तो ठीक है, आपने 24 यहां आपके लीप ईयर हो गए, पर ये जो 100 है ये ईयर थोड़ी है, ये आपकी होती है सेंचुरी। 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 1500 हो गया, ये आपकी क्या होती है सेंचुरी। तो सेंचुरी को आपको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप 400 से डिवाइड करोगे। समझ में आया। जैसे अगर मान के चलो कि 1500 ईयर बाद क्या होगा, तो इसमें अगर आपको लीप ईयर निकालनी है तो आप 400 से डिवाइड करोगे, यानी कि 4 3 जा 1200। तो यानी आपका जो सेंचुरी रहेंगी ये 3 सेंचुरी लीप ईयर की रहेंगी। समझ में आया। तो यहां अब हम देखेंगे कि यहां 25 की जगह आपके कितने लीप ईयर होंगे, 24 होंगे कि नहीं होंगे। तो जब हम इन्हें टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 124 आया। अब इसे हम देखते हैं कि 7 से डिवाइड करके। ठीक है, 7 1 जा 7 और 5 4। समझ में आया। 7 7 जा 49। तो आपका यहां रिमाइंडर कितना आया 5। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज संडे है या आज मंडे है, तो आज से 100 साल बाद क्या होगा, तो आप कहोगे कि 100 साल का रिमाइंडर सर आपका 5 होता है। तो अगर आज संडे है तो संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे होगा। तो यानी कि ये हमने क्या कर लिया, अपना प्रूव कर लिया कि 100 ईयर्स का रिमाइंडर कितना होता है 5। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आज से 100 साल बाद क्या होता है, तो आप कहोगे उसमें जो डे होगा उसमें आप 5 ऐड कर दोगे डेज, और देन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम प्रूव करते हैं आपका 200 ईयर्स का। चलिए अब बारी है 200 ईयर्स का रिमाइंडर 3 प्रूव करने की। तो जैसे कि हमने 100 ईयर्स में किया था, तो 200 ईयर्स में सबसे पहले आपके रिमाइंडर कितने होंगे 200 प्लस, अब इनमें आपके क्या लीप ईयर कितने होंगे, तो 100 में लीप ईयर कितनी थी 24, तो 200 में कितनी होंगी 48 होंगी कि नहीं होंगी। तो यहां टोटल कितना हुआ 48। अब देखो इन्हें हम जब टोटल करेंगे तो आपका क्या आएगा 248। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप सबको पता है क्या करना है, 7 से डिवाइड बस। तो 7 3 जा 21 और 3 और 8, तो 7 5 जा 35। तो यहां आपका रिमाइंडर क्या आया 3।
मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि आज अगर संडे है तो आज से 200 साल बाद क्या होगा, तो उसमें आप 3 ऐड करोगे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा आपका। बस इतना इजी है आपका। जितना इजी आपका डे निकालना था या मान के चलो आपके ईयर्स में था, उससे भी ज्यादा ये आपके 100 और 200 ईयर्स वाले हैं प्रूव करने वाले। तो आपको समझ में आया कि अगर 100 ईयर्स का आपसे पूछा जाए तो रिमाइंडर आपका 5 आता है, यानी कि उस दिन में आपको 5 डेज ऐड करने हैं। और अगर 200 का पूछा जाए तो आपका 3 आता है, उस दिन में आपको 3 ऐड करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम 300 ईयर्स के रिमाइंडर की तरफ। हमने 100 कर लिया, 200 कर लिया, अब बारी है 300 की। तो अब जैसे कि सेम हमने ऊपर दोनों में किया है, यहां भी यही करना है। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे 300 का आपका क्या होगा रिमाइंडर पीछे। वेरी गुड, 300 प्लस 100 में कितने थे 24, 200 में फिर 24 और देन 300 अगले हम 100 लेंगे तो उसमें भी 24। तो यानी कि इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपका 300 प्लस 72 लीप ईयर्स। समझ में आया। अब 372 इन्हें हम टोटल किया, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपका 7 से डिवाइड। तो 7 5 जा 35, यहां क्या आया 2 और यहां 2 हमने कॉमन लिया या कैरी किया। ठीक है, तो 7 3 जा 21, तो यहां रिमाइंडर क्या आया 1। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि आज अगर थर्सडे है और आज से 300 साल बाद क्या होगा, 300 ईयर्स बाद क्या होगा, तो आप इजीली कह दोगे कि एक रिमाइंडर है, यानी कि हमें एक ऐड करना है, तो थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे, यानी कि आप बता दोगे कि सर फ्राइडे होगा। समझ में आया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले और अपने लास्ट उसकी तरफ 400 की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है। चलिए 300 भी कंप्लीट हुआ, अब बारी है 400 की। तो 400 का आपको सबको पता है कि रिमाइंडर 400 जो हमने पहले भी 3 बार लिया है। फिर आपको पता है कि 24 प्लस 24 और प्लस 24। अगर हम 400 को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा कि पहले 400 तो इनका रिमाइंडर आएगा और 100 ईयर का कितना था 24, फिर अगले 100 का 24, फिर 24, फिर 24। पर यहां खत्म नहीं होगा आपका। अब आपको पता है मैंने आपको क्या बताया था कि सेंचुरी में आपका लीप ईयर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। तो आपका 300 तो डिवाइड नहीं हो रहा था 400 से, पर आपका 400 तो आपका 1 टाइम हो रहा है ना। तो यानी कि यहां क्या आएगा लीप ईयर एक और सेंचुरी में भी होगा जो आपका क्या होगा 1। तो यहां क्या आएगा +1। आया कि नहीं आया। तो आप देखोगे 400 और प्लस ये कितने हुए आपके 97 हुए कि नहीं हुए। तो इन्हें टोटल करेंगे 497, डिवाइड किया हमने 7 से, 7 7 जा 49। आया कि नहीं आया, यहां 7 आया, 7 1 जा 7, यानी कि रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा। मींस अगर आज फ्राइडे है, आपसे कहा जाए कि आज से 400 साल बाद क्या होगा, तो आप इजीली कह सकते हो कि आज क्या होगा आपका वही दिन होगा फ्राइडे। कोई इसमें एडअप नहीं होगा क्योंकि यहां रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज्यादा लंबे हमसे पूछे जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि 1500 ईयर्स एगो क्या या बाद क्या होगा आफ्टर, या आपका 2000 ईयर बाद क्या होगा, या 3000 ईयर बाद क्या होगा, तो वो भी हम देखते हैं बड़े इजीली। देखो कैसे। चलिए अब हम अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे यहां कहा जाए कि आज टुडे क्या है आपका मंडे है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आज क्या है आपका मंडे है, तो आफ्टर 1500 ईयर्स कौन सा डे होगा। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। तो आपको पता है कि 400 का रिमाइंडर कितना है 0। तो अगर हम इसमें और फिर 400 ऐड करेंगे तब भी तो आपका 0 रहेगा, और देन फिर हम 400 ऐड करेंगे तो तब भी आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी कि ये 1200 ईयर्स बाद क्या आएगा आपका वही दिन आएगा मंडे। आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यानी कि 1200 को हम हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे। ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 300 बचेगा। तो अब 300 का आपको पता है कि रिमाइंडर क्या था 1 था कि नहीं था। तो यही तो हमें निकालना था कि 1200 ईयर्स बाद तो वही आएगा आपका मंडे, और 300 ईयर्स बाद आपका क्या होगा एक रिमाइंडर आएगा। तो यानी कि आपका मंडे है तो ट्यूसडे आ जाएगा आपका। बस
ये है। अब हम देखते हैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आज अगर, चलो यही क्वेश्चन सेम करते हैं, आज अगर क्या है, मंडे है, ठीक है, तो आफ्टर आपके मान के चलो 1659 ईयर्स बाद क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा टफ पड़ गया कि नहीं पड़ गया, चलो देखते हैं हम। तो आपको पता है कि 1200 का रिमाइंडर तो क्या आएगा, 0 आएगा, यहां 0 कर देंगे, और 300 का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। या 300 का छोड़ो, आपको 1600 है ना, तो यहां तो 1600 का ही आपका 0 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 400 इंटू 4 आपका क्या आ जाएगा 1600, तो इसका पूरा रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, बचेगा केवल क्या 59, ठीक है। तो 59 का 59 रिमाइंडर लिया। अब इसमें आपके लीप ईयर कितने आएंगे 14, क्योंकि 14 4 जा 56, तो प्लस 14, तो 14 आपका 7 से कट हो जाएगा, तो इसे हम यहीं कट कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 59 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 8 जा 56, तो यहाँ रिमाइंडर आपका क्या आएगा 3 आएगा। तो मंडे में आप 3 ऐड कर दोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि आज से 1659 ईयर्स बाद आपका क्या होगा, थर्सडे होगा। तो ऐसे ही आप कितना ही हो, जैसे चलो अगला हम एक थोड़ा और टफ लेते हैं, थोड़ा और दूर का लेते हैं। चलिए अब हम थोड़ा और दूर का लेते हैं, जैसे टुडे एज हम कर लेते हैं ट्यूसडे, समझ में आया। और आज से आपको कहा जाता है कि 3829 ईयर्स आफ्टर क्या होगा। मुझे लग रहा है इतना टफ आप लोगों के लिए ठीक है ना, इससे ऊपर तो नहीं पूछा जाएगा। और आप विश्वास मानिए ये भी आप ऐसे करोगे उंगलियों पे, देखते हैं कैसे। देखो अब यहां आपको पता है कि क्या हो गया 3800 और प्लस 29, हुआ कि नहीं हुआ, आपने इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो अब 3800 का आपको पता है कि रिमाइंडर क्या होगा कि 3600, 4 9 जा 36, यानी कि 400 का अगर 0 है तो उसके मल्टीपल में जितने आ रहे हैं, चाहे 800 हो 1200 हो, कैसे कि अगर 400 का आपका क्या है 0 है, तो इसके 400 बाद फिर भी तो 0 ही होगा, देन फिर 0 होगा, फिर 0, फिर 0। पर अगर आप यहां से देखोगे तो कितने साल हो गए आपके, 0 से यहां स्टार्ट किया, 400, 800, 1200, 1600, 2000, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके 4 के मल्टीपल में सारे 0 होते जाएंगे। तो यहां आपका 400 इंटू 9 यानी कि 3600 में आपका क्या होगा, 0 ही तो होगा 3600 ईयर्स बाद। तो अब बचा कितना, यहां 200 प्लस 29, बचा कि नहीं बचा। अब 200 का रिमाइंडर मैंने आपको लिखाया था क्या था 3, तो यहां क्या आ जाएगा आपका 3, आएगा कि नहीं आएगा। और यहां 29 का आपका प्लस 29 ही आ जाएगा, और प्लस इसमें आपके लीप ईयर कितने होंगे 7 4 जा 28, तो आपके 7, तो अब 7 से 7 तो कट ही हो जाएगा आपको पता है। तो यहां 29 और 3 कितना हुआ 32, तो 32 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, आपका रिमाइंडर क्या आया 4, यानी कि हम ट्यूसडे में 4 डेज ऐड करेंगे, आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, आपका आंसर क्या होगा सैटरडे। यानी कि अगर आज ट्यूसडे है तो आज से 3829 ईयर्स बाद आपका कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। ऐसे ही आप पीछे का भी निकाल सकते हो, यही नहीं कि आगे का। अब मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि हम पीछे की डेट कैसे निकालते हैं। ये तो हमने ये देख लिया कि आगे की कैसे निकालते हैं, हम पीछे की, जैसे आपका बर्थ डेट है कोई, आपको केवल उसकी बर्थ डेट पता होनी चाहिए, आप उसका डे निकाल के बता दोगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ज्योतिषी जो बताते हैं ना, तो वो कोई जादू नहीं होता, आपका मैथ का ही गेम होता है। और अगले वीडियो में आप पार्ट में आप देखोगे कि कैसे आप कोई भी कितनी ही पुरानी, ठीक है, कितनी ही पुरानी आपके पास डेट हो, आप कमेंट करिए, मैं आपको निकाल के यहां दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अगले पार्ट में मिलते हैं।